Hello everyone. In our second chapter of history, that is the establishment of companies power, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि यूरोपियन कंपनीज इंडिया में क्यों आई, क्या कारण था उनके आने का। एंड टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज हु केम टू इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी ट्रेडिंग कंपनीज आई थी उसके बारे में हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्क। ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। सबसे पहले जो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई दैट इज़ द पोर्तुगीज़। द पोर्तुगीज़ वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विद इंडिया। दीज ट्रेडिंग पोस्ट और सेंटर सेट अप बाय द ट्रेडिंग कंपनीज केम टू बी नोन एज फैक्ट्रीज। और जो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई उन्होंने जो अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए उन्हें हम कहते हैं फैक्ट्रीज, जहाँ से वो अपना सामान सप्लाई करते थे और बनाते थे। ओवर टाइम दीज फैक्ट्रीज वर आल्सो सेट अप एट द रेजिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफ ट्रेडिंग मर्चेंट्स एंड लेटर दे वर फोर्टिफाइड। फिर इन्हीं को फैक्ट्रीज को चेंज कर दिया रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में। मीन जो ट्रेडिंग करने वाले मर्चेंट्स थे वहाँ पर आकर रहने लगे। बाद में इनको फोर्टिफाइड कर दिया गया फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द अदर ट्रेडिंग कंपनीज। आफ्टर पोर्तुगीज the Dutch, the British and the French also set up their trading post in India. पोर्तुगीज़ के बाद डच आए, ब्रिटिश आए और फ्रेंच आए जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट इंडिया में इस्टेब्लिश की, मीन्स अपनी फैक्ट्रीज जहाँ पर इस्टेब्लिश की। द पोर्तुगीज सेलर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। जो वास्को डी गामा जिसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था वो कौन था? पोर्तुगीज़ था। Portuguese established their control over Calicut, Cochin, Goa, Daman Diu, Basin, Salsette on the western coast of India। इन एरियाज पर पोर्तुगीज़ ने अपना कंट्रोल कर लिया। बट लेटर ऑन कमिंग इन द ट्रेड फ्रे ऑफ द ब्रिटिश एंड द डच देयर पोजेशंस वर रिड्यूस्ड टू कन्फाइंड टू गोवा, दमन दीव बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। पर जैसे ही ब्रिटिश डच इंडिया में आए तो उनको गोवा, दमन दीव वहाँ पर तक ही उनका कंट्रोल सीमित हो गया अप टू द 16th सेंचुरी। द नेक्स्ट दैट कंपनी केम टू इंडिया वाज डच। इसके बाद डच लोग इंडिया में आए, दैट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच वर द पीपल ऑफ हॉलैंड। The Dutch East India Company was formed in 1602 to trade with India। Dutch East India Company कब इस्टेब्लिश हुई? 1602 में। ये जो मेन ट्रेडिंग सेंटर थे इंडिया में दैट इज ट्रैंक्वेर इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, सेरमपुर इन बंगाल, नागापट्टनम इन चिंसुरा, पटना, बालासोर, कोचीन, सूरत, कैरिकल, Kasim Bazar and the Masalipatnam. These are the center that is under the control of Dutch. By mid-18th century, their colonial possessions were taken over by the British East India Company. But 18th century के मिडल तक जो भी उनके colonial पार्ट थे जहाँ पर उनका कंट्रोल था वहाँ पर किसका कंट्रोल हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इनके बाद जो नेक्स्ट कंपनी इंडिया में आई दैट इज दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1616। दे सेट अप देयर सेटलमेंट एट ट्रैंक्वेर इन तमिलनाडु एंड सेरमपुर इन बंगाल बट हैड टू सेल देम टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन बाय 1845। उन्होंने तमिलनाडु के एरियाज़ पर और बंगाल के कुछ एरियाज़ पर कंट्रोल किया पर उन्हें भी 1845 तक अपनी कॉलोनीज ईस्ट इंडिया कंपनी को सेल कर देनी पड़ी। नेक्स्ट कंपनी जो इंडिया में दैट इज़ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1664 में। अनलाइक द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज ए प्राइवेट वेंचर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट मीन्स कुछ लोगों का अपना ग्रुप था दैट इज़ नॉट अंडर द गवर्नमेंट, बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। बट जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट इज़ पब्लिक वेंचर दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच
government. Soon to compete with British, the Dutch companies, the French company made a flourishing business and established their factories at Surat, Masalipatnam, Pondicherry, now Puducherry, जिसका नेम है चंद्रकोर, माहे एंड कारिकल। जो बाकी कंपनी थी दैट इज़ ब्रिटिश एंड डच, उनके साथ कंपटीशन था फ्रेंच कंपनीज का, पर धीरे धीरे जो फ्लरिश हुई और किस एरिया पर कंट्रोल कर लिया, दैट इज़ सूरत, मसलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रगौर, माहे एंड कारिकल। इन एरियाज़ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फॉर द इंग्लिश, दैट इज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई और कैसे इंडिया पर उसने कंट्रोल किया, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।